सभी को राम राम, सभी को नमस्कार और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एके स्टडी के एनालिस्ट क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान की भूगोल कला संस्कृति और इतिहास के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 कि आकल वुड फासिल मार्क है। ऑप्शन जोधपुर, जैसलमेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाड़मेर और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बीकानेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे। कि आकलवुड फासिल पार्क है कौन से जिले में स्थित है। आकलवुड फासिल पार्क तो ये स्थित है जैसलमेर जिले में। हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। आकल वुड फासिल पार्क यह है आकल गांव जैसलमेर। और यहाँ पे है जो कि 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष। इसके अलावा इसका अन्य क्या नाम है तो इसे जानते हैं नेशनल जीवाश्म उद्यान। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नेशनल जीवाश्म उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो ध्यान में रखना है जैसलमेर में। ठीक है, क्योंकि आकल जो वुड फासिल पार्क है उसका दूसरा नाम क्या है नेशनल जीवाश्म उद्यान। क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है कि नेशनल जीवाश्म उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है तो जैसलमेर में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि सोनाड़ी नस्ल है। सोनाड़ी नस्ल है। ऑप्शन भेड़, गाय, भेड़। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बकरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर की सोनाड़ी नस्ल है। सोनाड़ी किसकी नस्ल है। चार ऑप्शन से दिए गए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करने वाले हो आप। सोनाड़ी नस्ल है। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो भेड़ की और कौन कौन सी प्रमुख नस्ल है। एक तो हो गई सोनाड़ी, इसके अलावा भेड़ की नस्ल है नाली, इसके अलावा मगरा, इसके अलावा चोकला या फिर पूगल या फिर मारवाड़ी या फिर जैसलमेरी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है ये पूगल किसकी नस्ल है ये भी भेड़ की नस्ल है या फिर चोकला किसकी नस्ल है तो भेड़ की। ये भेड़ की प्रमुख नस्ल है, भेड़ की नस्ल। ठीक है, क्या राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। पूछा गया है कि सोनाड़ी नस्ल है तो भेड़ की। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है कि बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर बनास, चंबल। छह ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नून।
डी ऑप्शन में आपको दिया गया है माही। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे कि बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। आप सभी जानते हैं कि जो बजाज सागर बांध है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह है माही नदी पर स्थित बांध। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बजाज सागर बांध है माही नदी पर। बनास नदी पर तो कौन सा बांध बना हुआ है, बीसलपुर। बीसलपुर बांध। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बीसलपुर जो बांध है वे किस नदी पर स्थित है, तो बनास नदी पर। इसके अलावा जो चंबल नदी पर कौन कौन से बांध हैं, वो है गांधी सागर बांध। आपको ध्यान में रखना है, गांधी सागर बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध या फिर जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध या फिर कोटा बैराज। कोटा बैराज। ये चारों बांध किस नदी पर है, तो ये चारों बांध है चंबल नदी पर स्थित। ठीक है, लूनी नदी पर तो कौन सा बांध है, पिछियार बांध। ठीक है, इसके अलावा जसवंत सागर बांध। लूनी नदी पर है पिछियार बांध या फिर जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पिछियार बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो ध्यान में रखना है जोधपुर में। या फिर जसवंत सागर बांध कौन से जिले में स्थित है, तो जोधपुर में। और किस नदी पर स्थित है, लूणी नदी पर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये माही नदी पर स्थित है और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 4। क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गोगा मेड़ी स्थित है। गोगा मेड़ी स्थित है। ऑप्शन आपको दे दिया गया है श्री गंगानगर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चूरू। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है झुंझुनू। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है हनुमानगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 की गोगा मेड़ी स्थित है। कहाँ पर स्थित है गोगा मेड़ी, तो ये स्थित है हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी अगर क्वेश्चन बनकर आएगी गोगा मेड़ी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में रखना है लोहर हनुमानगढ़। लोहर हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, गोगा मेड़ी। लेकिन पूछ लिया जाए कि शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है, तो यह है चुरू ददरेवा में। ठीक है, गोगा मेड़ी तो कहाँ पर है, लोहर हनुमानगढ़ में। लेकिन शीर्ष मेड़ी पूछ लिया जाए तो चुरू ददरेवा में है। या फिर पूछ लिया जाए कि गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है, तो यह है सांचौर जालोर में। सांचौर जालोर। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। गोगा मेड़ी कहाँ पर है, तो लोहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, यहाँ पर तो गोगा जी का धड़ गिरा था। गोगा जी का धड़ और शीश मेड़ी यानी गोगा जी का शीश। गोगा जी का यहाँ पर शीश था। ठीक है, और गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है, तो सांचौर जालोर में। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है।
ऑप्शन आपको यहाँ दे दिया गया है सांभर, बी ऑप्शन में आपको पचपदरा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है लोणकरणकर, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सागर। बताइए क्वेश्चन नंबर कि राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है, कौन सी चीज से राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है, तो वो है सांभर झील। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील वो है सांभर झील। ठीक है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो नमक का उत्पादन करने वाली झील है वो भी सांभर झील है। और भारत के कुल नमक उत्पादन का प्रतिशत कितना है सांभर का, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर का योगदान है 8.7%। इसके अलावा राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का 80% सांभर का प्रतिशत है। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, सर्वाधिक जो नमक का उत्पादन करती है वे भी सांभर झील है, और भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% योगदान है, और राजस्थान के कुल नमक उत्पादन में सांभर का 80% योगदान है। ठीक है, इसके अलावा जो सांभर झील है इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया था, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान ने करवाया था। किस शिलालेख के अनुसार करवाया था, तो आपको ध्यान में रखना है बिजूलिया शिलालेख के अनुसार। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आज के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।